तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन के बारे में। बहुत ही बेसिक सा कंपटीशन है। इतना बेसिक भी नहीं जितना सुनने में लग रहा है, बट हाँ बहुत सिंपल सा इसका एक फ्रेमवर्क है जो हम समझेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका नेचर क्या है, ओवरऑल उसका होता क्या है, हम वो सीखेंगे आज। तो क्लाइंट काउंसलिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्लाइंट और काउंसलिंग। क्लाइंट आपके प्रोफेशन में कौन होगा, सोचो। वही इंसान जो आपसे मदद मांगने आएगा। किस बारे में मदद मांगेगा? जिसका आपके पास ज्ञान है। ज्ञान आपके पास लॉ का है तो लॉ का ज्ञान मांगने आएगा आपसे, कोई मदद मांगने आएगा। और काउंसलिंग कौन करेगा? जो ज्ञान आपके पास है तो आप ही तो काउंसलिंग करोगे। तो यही क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन, इस ऐसा ही एक फ्रेमवर्क होता है इस कंपटीशन का, जो हम समझेंगे। सो इट इज अ सिमुलेशन वेयर अ लॉ स्टूडेंट, आप एक्ट एज अ रियल लॉयर, आप एज अ रियल लॉयर एक्ट करते हो। मीटिंग्स विद द क्लाइंट्स हु हैव अ लीगल प्रॉब्लम, जैसे लीगल प्रॉब्लम है, आप उससे मिलोगे, उसके बारे में जानोगे उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको फिर एक सलाह दोगे आप। स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल लॉयरिंग स्किल्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके स्किल्स काम आती है। स्किल्स के जैसे कि सबसे पहला टास्क आपके प्रोफेशन का ये है कि आपको क्लाइंट को अपने ट्रस्ट में लाना है। अगर आप क्लाइंट गेन नहीं करोगे तो आप ना केस लड़ पाओगे, ना आप पैसे कमा पाओगे जिसके लिए आप प्रोफेशन में आए हो। तो क्लाइंट को अपने ट्रस्ट में लाना सबसे मेन पॉइंट है, तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है अपनी स्किल्स। आपकी कितना अच्छे से बोलते हो, आपका कैसा व्यवहार है, आप कैसे मतलब ग्रीट करते हो, क्लाइंट आ रहा है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके पास बैठने के लिए जगह है कि नहीं है। बट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता है, बट आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। इंटरव्यू क्लाइंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर इश्यूज, उनके इश्यूज को समझो। प्रोवाइड लीगल हेल्प और एडवाइस। रोल प्लेइंग एक्सरसाइज दैट टेस्ट रियल वर्ल्ड स्किल, आपकी रियल वर्ल्ड में क्या स्किल्स है आपको वो चीज सिखाता है क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन। इट्स नॉट अबाउट रिसाइटिंग लीगल थ्योरी। यहाँ पे आपका कोई लीगल ज्ञान है कुछ, आपका सेंस ऑफ नॉलेज वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। आपकी सिर्फ स्किल्स, आपके एज अ पर्सन इंडिविजुअल आपने क्या स्किल्स आपने डेवलप करी है ओवरऑल आपके 5 साल के लॉ स्कूल या 3 साल के लॉ स्कूल में, वो चीज यहाँ पे काम आती है। इट्स अबाउट हाउ वेल फ्यूचर लॉयर्स कैन एक्चुअली हेल्प पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। फिर आता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके, दो पार्ट में होता है। एक क्लाइंट काउंसलिंग सेशन होता है और एक पोस्ट कंसल्टेशन सेशन होता है। पहले सेशन में होता है स्टूडेंट्स मीट विथ मॉक क्लाइंट्स। तो वहां पे जिस कॉलेज में या कॉम्पिटिशन में आप जाओगे तो वहां पे आपको एक मॉक क्लाइंट दे देंगे जिसको आपको काउंसिल करना है। वो आपके पास प्रॉब्लम लेके आएगा, उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है। आप वो बताएगा आपको कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीजों से जा चुका हूँ, मुझे इसके लिए कॉम्पोजिशन चाहिए, मुझे इतना ग्रीवियंस हुआ है जो हुआ है। फिर आप उसको बताओगे। आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन टू द प्रॉब्लम। थर्ड, गिव इनिशियल एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। आपको इनिशियल पार्ट पे आपको एक उसको एक एडवाइस देनी है, रिकमेंडेशन देना है कि आप ये कर सकते हो या हम आगे इसको प्रोसीड ऐसा केस करेंगे। ठीक है। पोस्ट कंसल्टेशन सेशन, स्टूडेंट्स डिस्कस देयर एनालिसिस विद जजेस। अब जजेस के साथ आपको काउंसिल करना है। जजेस को आप बताओगे कि आपने क्या समझा, आपकी क्या अप्रोच रहेगी। आपको क्वेश्चंस करना है जजेस को और उनके आंसर देना है क्वेश्चंस के, बिना क्लाइंट प्रेजेंट हुए। वहां पे आप, वहां पे क्लाइंट प्रेजेंट नहीं होगा आपका, सिर्फ आप रहोगे, आपके दो टीम मेंबर्स रहेंगे और आपका जज होगा। दिस स्ट्रक्चर टेस्ट बोथ इंटरेक्शन स्किल्स एंड लीगल एनालिटिकल एबिलिटीज। इसमें सिंपल है कि टीम कॉम्पिटिशन इसका सिंपल है, दो काउंसिल होंगे जो आप, जो टीम मेंबर्स होंगे, आप जो कॉम्पिटिशन करने जाओगे। व्हाट स्टूडेंट्स मस्ट डू ड्यूरिंग क्लाइंट कंसल्टेशन। पहला, एक्सट्रैक्ट फैक्ट्स। अपने केस के बारे में फैक्ट्स निकालो और एक इंसान उससे बात करे और दूसरा इंसान उस समय फैक्ट्स लिखता जाए। तो आपको आखिरी में एक आपका समरी हो जाएगी फैक्ट्स की, केस क्या था और आपको किस चीज के लिए काउंसलिंग देनी है। क्विक एनालिसिस होता है उसका। क्विकली आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व। जो आपके पास जो फैक्ट्स आएंगे तो आपको उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा सेक्शन में आ रहा है, इसमें क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो आपको वो चीज एनालाइज करनी है। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन, गिव क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल एडवाइस दैट हेल्प्स द क्लाइंट। आपको क्लियर अंडरस्टैंडेबल एडवाइस देनी है, क्योंकि क्लाइंट के पास कोई लीगल नॉलेज नहीं होता है। क्लाइंट लॉ पढ़ के नहीं आता है, तो आपको उसको ऐसे एडवाइस देना है कि उसे समझ में आए, एक लेमैन को आप समझा सको कि ऐसी एडवाइस देना है आपको। फोकस एरियाज क्या आगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स। आपको उसके लीगल मैटर जो कॉम्प्लेक्स है, जो टेक्निकल टर्म्स होती है लॉ में, लॉ की बुक्स में जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो बट कोई एक लेमैन इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो आपको उसे समझाना है उसे। हेल्पिंग क्लाइंट अंडरस्टैंड देयर ऑप्शंस, उसके पास क्या क्या अवेलेबल रेमेडीज हो सकती है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको वो चीज समझानी है।
पोस्ट कंसल्टेशन एनालिसिस एंड जजिंग। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर लीगल एनालिसिस टू जज। उन्होंने क्या समझा क्लाइंट के प्रॉब्लम से, उसमें क्या लीगल इशू था, वो जजेस को समझाना। एक्सप्लेन व्हाट इश्यूज दे आइडेंटिफाइड, उन्होंने क्या क्या इश्यूज आइडेंटिफाई करे। डिस्कस रिकमेंडेड फ्यूचर एक्शंस। डिस्कस करना जजेस के साथ है कि हम फ्यूचर में ये एक्शन कर सकते हैं, कोर्ट में हम ये चीज बोल सकते हैं, हमारा ये सोल्यूशन होगा, ये रेमेडी हम क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आंसर जजेस क्वेश्चंस अबाउट देयर डिसीजंस। जो डिसीजन होगा उसके उसके आंसर आपको जजेस को देने पड़ेंगे। ये क्या आपका टेस्ट करता है, लीगल रीजनिंग टेस्ट करता है। अभी तक तो आपका, जब तक आप क्लाइंट के साथ थे तब तक आपका सिर्फ एक प्रैक्टिकल आपकी स्किल्स हो रही थी एनालाइज, बट अब आप आगे वाले राउंड में आओगे, पोस्ट कंसल्टेशन हो, तो आपकी लीगल रीजनिंग स्किल्स होगी, एनालिटिकल एबिलिटीज होगी, एबिलिटी टू जस्टिफाई एडवाइस अंडर प्रेशर। वहां पे प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि क्या आपको सही में लगता है कि यही लीगल एडवाइस जरूरी है, कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंट रहना है और आपको बताना है कि हाँ, यही रेमेडी सही है और इस केस में हमें यही सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस एंड सॉल्यूशन, अगर वो बोल दे कि नहीं, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन से अवेलेबल होना चाहिए। जजेस में आस्क, कुड यू हैव हैंडल दिस डिफरेंटली, व्हाई डिड यू चूज दिस अप्रोच ओनली। तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने यही अप्रोच चूज क्यों करी, यही रेमेडी यूज क्यों करी, या यही सॉल्यूशन आपने क्यों दिया, या यही एडवाइस या यही रिकमेंडेशन आपने क्यों दी उन्हें। प्रोफेशनल एथिक्स और कंडक्ट रूल्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, फॉलो सेम एथिक्स एज रियल लॉयर्स। रियल लॉयर जो होते हैं, जो एथिक्स फॉलो करते हैं, वही आपको करना है। अपने यूनिफॉर्म में रहना है, अपने आना कैसे है, चीजें आपके कुछ रूल्स होते हैं कि आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते हो, या आप उन्हें विश्वास नहीं दे सकते हो कि हम आपका केस जिताएंगे ही सही। ये आपके सब एथिक्स में आता है। जुरिडिक्शन लिमिट्स, ओनली एडवाइस, ओनली गिव एडवाइस बेस्ड ऑन लॉज ऑफ क्लाइंट्स कंट्री। जो आपके क्लाइंट्स की कंट्री है, अगर वो इंडियन लॉ के उसमें आ रहा है, तो आप उसको इंडिया के बारे में ही बताओगे, दूसरे के देश के बारे में नहीं बताओगे। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मेंटेन प्रॉपर लॉयर और क्लाइंट रिलेशनशिप। एक बॉन्ड आप जो अपने दोस्तों के साथ करते हो, जैसे बात करो, तो आपको वैसे बात नहीं करनी होती कि हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। नहीं, आपको एक मेंटेन करना है प्रॉपर लॉयर और एक क्लाइंट का, क्योंकि आप रियल रियल लाइफ में अगर इतना इजी वे में लोगे ना, तो क्लाइंट आपको एक रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो आपको एक रिस्पेक्ट और एक लिमिट, एक क्लाइंट को पहले ही खींचनी पड़ेगी, क्लाइंट और लॉयर के बीच में सीरियस अप्रोच होनी चाहिए। ट्रीट द सिमुलेशन प्रोफेशनली, ठीक है। बीइंग अ गुड लॉयर मींस फॉलोइंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, नॉट जस्ट नोइंग द लॉ। लॉ जानना आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, यहाँ पे आपको एथिक्स भी आपका आना चाहिए। एज अ लॉयर आपको, एज अ लॉयर वहाँ खुद को पेश करना है, खुद को प्रेजेंट करना है, खुद को सर्व करना है एज अ लॉयर। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट भगवान है। तो आपको खुद को ऐसे सर्व करना है कि दिस इज द बेस्ट डिश ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द बेस्ट लॉयर दैट यू कैन हैव इन दिस केस। बॉटम लाइन, दिस competition tests real world lawyering skills through realistic simulation focusing on practical client service rather than academic legal knowledge. That's it. इतना सिंपल कंपटीशन होता है, इसमें आपको कोई ज्यादा अपना दिमाग के घोड़े नहीं भगाना है। सिंपल है, आप क्लाइंट होंगे, आपको जाके आपको अपने क्लाइंट से समझना है क्या है, उसे एक रिकमेंडेशन दे देना है। फिर दूसरे राउंड में जजेस को बता देना है कि ये था। जजेस की चीजें जस्टिफाई कर देना, उनके आंसर को, उनके क्वेश्चन को आंसर कर देना। यहाँ आपका क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। So this was all about client counseling competition. If you have any doubt, you can reach out to me through LinkedIn. My name is Aryan Parmar. I am in NFSU Delhi campus. And अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। Either my team will reply to your queries or I will reply to it. Till then, all the best. Bye bye. Take care.